Hello everyone, welcome to our channel Commerce Adhyapika. My name is Neha Khurana. I have recently completed my post-graduation from Hansraj College, Delhi University. I scored 100 on 100 in class 12th in business studies in 2019 and teaching has always been my passion. So here I am to teach you the concepts of every subject of commerce in detail and help you decode the concepts in a very efficient manner. So trust me on this journey and come along with me so as to learn commerce in a very efficient and easy manner. So आज का हमारा एजेंडा है मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझना। ये चैप्टर का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज़ की बुक का सबसे लेंदी चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी ये सबसे इजी चैप्टर है और अगर इस चैप्टर को हम अच्छे से समझते हैं तो इस चैप्टर के जो कंटेंट है उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है आगे सीए के टाइम पर, ग्रेजुएशन के टाइम पर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर भी। सो इस चैप्टर को हम धीरे धीरे समझेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट ये दो वर्ड से बना है, मार्केटिंग एज वेल एज मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम मार्केटिंग समझेंगे और मार्केटिंग समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट क्या होता है एक्चुअली में। सो अगर मैं आपसे एक बार सोचने को बोलूँ कि मार्केट क्या होता है तो आप क्या सोचोगे? मार्केट एक ऐसी फिज़िकल प्लेस होती थी जहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक साथ आकर एक्सचेंज करते थे। बायर मनी के बदले पे गुड्स खरीदता था। सपोज़ मैं मार्केट में जाती हूँ ये पेन खरीदने के लिए, तो मैं उस सेलर को पैसा दूंगी और वो मुझे ये प्रोडक्ट देगा। तो ये एक मार्केट होता था जहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस हो रही होती थी, वैसी फिज़िकल प्लेस। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज मार्केट सिर्फ फिज़िकल बाउंड्रीज तक रेस्ट्रिक्टेड रह गया है? इट्स अ बिग नो। Market has expanded to such a vast level now that you can even conduct shopping while sitting at your home from your mobile phone. Am I right? What is this? So, market एक ऐसी place होती थी जहाँ buyers और sellers एक दूसरे के साथ interact करते थे. But today, market scope has increased even more and we can include the market such as Amazon के थ्रू खरीदना बेचना, ये भी मार्केट है। टेली मार्केटिंग, क्या आपने कभी अपनी मदर को टेलीविज़न पे नाप तोल खोलते हुए देखा है? नाप तोल पे क्या होता था? आप टेलीविज़न पे एक नंबर आता था, उस पर क्लिक करते थे या उसको कॉल करते थे तो आपको घर पर आकर वो ऑर्डर पकड़ा जाते थे। व्हाट इज़ दिस? क्या ये ट्रेडिशनल मार्केट है? नहीं, दिस इज़ टेली मार्केटिंग। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि फर्स्ट डेफिनेशन है बुक के अंदर, व्हाट इज़ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट हम इसको डिसाइफर करेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। सो मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग द गुड्स ऑफ वैल्यू विद ईच अदर। सो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ आता है वो है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का ये मतलब होता है कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं एक मार्केट में जाकर तो वो एक इंडिविजुअल के थ्रू भी हो सकती है और एक ग्रुप के थ्रू भी हो सकती है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ आप इंडिविजुअली भी जाकर गुड्स खरीदते हो, प्लस कभी कभी आप अपने फैमिली के साथ जाकर भी गुड्स खरीदते हो। सपोज़ आपको एक कार खरीदनी है, क्या वो एक इंडिविजुअल डिसीजन है? नहीं, वो एक ग्रुप डिसीजन है। वहाँ पर एक फैमिली साथ बैठकर डिसाइड करती है कि हमें कौन सी कार खरीदनी है एंड वो वही कार वहाँ पर जाकर खरीदती है। सो ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, यहाँ तक समझ आया? ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। अब ये नीड एंड वांट क्या है इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में समझेंगे जहाँ पर हम फीचर्स ऑफ मार्केटिंग को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए अगर मैं आपको नीड एंड वांट समझाने की सिंपल भाषा में कोशिश करूँ तो ये होती है हमारे मन की इच्छा, मेरे मन की डिज़ायर, ठीक है। सपोज़ मेरे मन की डिज़ायर है कि मुझे BMW ख़रीदनी है, ये मेरी नीड है, मुझे ख़रीदनी है, मेरी इच्छा है उसको ख़रीदने की।
वो डिपेंड करता है कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नीड्स एंड वांट्स क्या होता है, ठीक है। एंड क्रिएट ऑफर एंड एक्सचेंज, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मार्केटर एक प्रॉपर ऑफर क्रिएट करेगा आपके लिए, राइट। वो आपको डिटेल में बताएगा कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी है, मेरा प्राइस इतना है, तो एक पूरा ऑफर क्रिएट कर रहा है वहाँ पर वो, और यहाँ पर एक्सचेंज होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, हम इसको बिल्कुल डिटेल में फिर से नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कवर अप करेंगे। सो अभी के लिए अगर मैं आपको रिटेन कराने की कोशिश करूँ ये डेफिनेशन, सो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस by which individuals or groups fulfill their needs and wants through creating, offering and exchanging the goods of value with each other. Okay? यहाँ पर आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर इस डेफिनेशन की किसी भी वर्ड में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूँगी। नाउ बिफोर जंपिंग व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मेरे को जब मैं 12th में थी ना, बहुत ज़्यादा डाउट होता था ये मार्केटिंग को समझने में कि ये है क्या, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं इसको हम समझने के लिए। कभी जब बचपन में आप बैठे होते थे अपनी मम्मी के साथ, क्या आपने टेलीविज़न पे वो एडवर्टीज़मेंट्स देखी थी, वो हगीज़ की, पैम्पर्स की या फिर कैडबरी की, चॉकलेट्स की, ये सब की जो एडवर्टीज़मेंट हो रही होती थी ये मार्केटिंग ही होती थी एक तरीके की, क्योंकि जो सेलर होता था he was trying to sell his goods to the customers. Now let me make it very clear here, marketing is more than advertisement. सिर्फ एडवर्टीज़मेंट मार्केटिंग नहीं होता, मार्केटिंग के अंदर बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट्स छुपे होते हैं, और वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है नीड्स एंड वांट्स। अब इसको कैसे समझाऊं, देखो पहले के टाइम पर क्या होता था कि मार्केटर्स या फिर सेलर्स प्रोडक्ट बना देते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे जो कस्टमर्स हैं व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स। बट जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है और कस्टमर्स मोर एंड मोर अवेयर हो रहे हैं, उसी के साथ क्या हो रहा है कि एक नीड बढ़ रही है कि मार्केटर समझे अपने टारगेट कस्टमर्स की नीड्स को, ठीक है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसका मतलब ये है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब क्लिनिक प्लस था या क्लिनिक प्लस आया था, वो बड़ी बड़ी बॉटल्स में बेचता था सामान को, मतलब शैम्पू को बड़ी बॉटल्स के अंदर बेचता था। टाइम एंड नाउ जब उसने ये नोटिस किया कि यार डिमांड आ रही है या नीड आ रही है, मेरे कस्टमर्स ना बॉटल में खुश नहीं हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़े से बैकवर्ड हैं वो ये चाहते हैं कि मैं छोटे छोटे पैकेट्स में बनाऊँ शैम्पू को। तो तब से क्लिनिक प्लस ने उनकी नीड्स को समझकर वो 1 रुपीज़ के सैशे बनाना शुरू किया, जिसको हम आज यूज़ करते हैं। सो ये टोटल ओवरऑल मार्केटिंग होता है। यहाँ पर हम अपने कंज्यूमर्स की नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक्चुअली में चाहते क्या हैं। ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बना दो, प्रोडक्ट बना देती हूँ बिक जाएगा मार्केट के अंदर, नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब कस्टमर्स आर सो अवेयर, दे नीड व्हाट दे नीड, जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना उनको वही चाहिए। तो मार्केटर के लिए भी ये नेसेसरी हो गया है कि यार मुझे उसकी नीड समझनी पड़ेगी। आई हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ माई टारगेट कस्टमर फर्स्ट एंड देन आई हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, देन ओनली इट विल सेल इन द मार्केट। ऐसे नहीं बिकेगा वो। सो उसी से कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं, दैट इज नीड्स एंड वांट्स। ये सबसे पहला फीचर्स है मार्केटिंग का। व्हाट आर नीड्स, व्हाट आर वांट्स। सो सबसे पहली बात ईजी लैंग्वेज में समझो, नीड्स क्या होती हैं, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मुझे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट आर नेसेसरी टू कंडक्ट अ लाइफ। ओके, सो उसमें क्या आता है, कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना है रोटी मकान कपड़ा चाहिए बस ज़िंदगी में सुख मिल जाएगा। ये क्या है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, ये हमारी बेसिक नीड होती हैं। अगर ये एग्जामिनेशन में आता है तो इसी को इस तरीके से ही एक्सप्लेन करना है कि नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्सन दैट हेल्प्स हिम लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, रोटी मकान एंड कपड़ा, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, रिमेंबर दिस। ओके,
ना नेक्स्ट इज वॉन्ट्स। वॉन्ट्स थोड़ा सा नीड्स से डिफर करता है। किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर नीड्स बेसिक नीड्स शो करती हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट शो करती हैं, सो नीड्स आर नॉट बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट हेल्प यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, हर इंसान अपनी बेसिक नीड्स के बाद बहुत ही ज़्यादा नीड्स पूरी करना चाहता है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आता है? क्या आपके पेरेंट्स सिर्फ रोटी मकान कपड़ा तक रुक गए हैं? नहीं, ये एयर कंडीशनर्स, ये फ्रिज, ये पंखे, ये सब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हैं। ठीक है, सो उसी तरीके से वांट्स आर नॉट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, they are to increase the quality of your life, enhance the quality of your life. Now let me give you an example. Eating food is my basic requirement, is my basic need. लेकिन इसको मैं want में कैसे कन्वर्ट करूँ? When I say कि मुझे भूख लगी है, तो यूजुअली एक नॉर्थ इंडियन छोले भटूरे की तरफ भागेगा, है ना। संडे को होता है ना, सुबह सुबह सबका मन करता है चलो यार आज छोले भटूरे खाते हैं, फिर पूरी दोपहर सुस्त हो जाएंगे। सो यही होता है। नीड तो देखो, नीड क्या है? खाना खाना है, सबको खाना है, भूख तो सबको लगती है। वांट क्या है? मेरे को एनहेंस करनी है क्वालिटी, तो मैं छोले भटूरे खाऊंगा। और साउथ इंडियन क्या बोलेगा? यार मैं तो डोसा खाऊंगा, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि मैं किस कल्चर से आता हूँ, किस ट्रेडिशन से आता हूँ, मेरे कल्चर सोसाइटी के बिलीव्स कैसे हैं। ठीक है, क्या आप सोच रहे? देखो बेटा, ये ना डिस्क्रिमिनेटरी मत लेना, ये मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया कि यूजुअली क्या होता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सो समिंग दिस टॉपिक अप, नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड वांट्स आर समथिंग दैट एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ओके, दीज आर मोर देन द बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन। ओके, एंड दे डिपेंड ऑन माई कल्चर, ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये पॉइंट बहुत ही एडवांस लेवल का है, बट मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की ताकि आपको वांट्स थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझ आ जाए। तो खाना बोलूँगी तो नीड है, और अगर ये बोलूँगी कि उस खाने की नीड को पूरा करने के लिए छोले भटूरे खाने हैं, तो फिर वो वांट हो जाती है। सो द सेकेंड फीचर ऑफ मार्केटिंग इज़ दैट कस्टमर ऑफरिंग प्रोवाइड की जाती है। अब कस्टमर ऑफरिंग क्या होता है? ऑफरिंग का मतलब ये होता है आई एम मार्केटिंग माई प्रोडक्ट बाय स्पेसिफाइंग इट्स कलर, इट्स प्राइस, इट्स फीचर्स, इट्स क्वालिटी एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीवी शॉप एक ब्रोशर प्रिंट करती है जिसमें वो मेंशन करती है कि मेरे पास ये नया मॉडल आया है, इस मॉडल के अंदर ये कलर्स हैं, ब्लैक, वाइट, फिर वो मेंशन करता है कि ये 64 इंच में भी आता है, 32 इंच में भी आता है, तो ये सब क्या है? मार्केट की टुवर्ड्स एक ऑफरिंग हो रही है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू क्या होता है? सपोज़ अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो उसको परचेज़ करने के बाद यूज़ करते टाइम उस प्रोडक्ट को मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी चाहिए। This means that the product should provide certain value to my life, so should add certain value to my life, right? So I pay certain price for a product, so value that I get for the price paid. So what does this mean? That the product should provide certain utility to me. Utility हम पढ़ के आए हैं इकोनॉमिक्स में। यूटिलिटी एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है कि वो कमोडिटी मेरे को कितना सेटिस्फाई कर सकती है, वो उसकी यूटिलिटी स्कोर होता है। सो वही कस्टमर वैल्यू है कि अगर कोई प्रोडक्ट मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो दैट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, इफ़ आई से अबाउट एयर कंडीशनर्स, दिल्ली के 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, इट इज़ एडिंग सर्टेन वैल्यू इन माई लाइफ। मैंने ये सेटअप किया है, मैंने ये रिंग लाइट खरीदी है, मैंने ये डस्टर, ये मार्कर, ये सब क्यों खरीदा है? आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। आई वॉन्ट टू ऐड सर्टेन वैल्यू इन योर लाइफ। ओके, नाउ आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग। While you're writing the answers during your examination, please try to include these important points that I'm writing in the bullets. These are the most important points from the huge paragraphs, huge chunk of paragraphs.
and I hope that you write these points so as to score marks. बिजनेस में मार्क्स स्कोर करने की एक ट्रिक होती है. आप ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं बिजनेस में जिसको याद कर लो और अपने आंसर्स में अगर इंक्लूड करो तो आपके आंसर की वेटेज को वो बढ़ा देते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ राम हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है, इसको अगर मैं मोल्ड करके देखूँ कि राम हैज़ ऑटोनॉमी और अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, दिस इज़ समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स इन बिजनेस. बिजनेस के ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अगर इनको हम आंसर में इंक्लूड करें दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. वर्ड्स लाइक डेलीगेशन या फिर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वर्ड्स अभी के लिए आपको कंफ्यूजिंग साउंड कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस जर्नी मैं आपको हर चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स लास्ट में कराया करूँगी सो दैट यू पुट देम इन योर आंसर्स एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर आंसर्स. दिस इज़ वॉट आई यूज़ टू डू अपने आंसर्स के टाइम पर एंड आई ऑल्सो हेल्प यू सॉल्व द केस स्टडीज़. ओके, सो पहले हम कॉन्सेप्ट से डील कर लेते हैं, इन सब चीज़ों से तो हम बाद में डील करेंगे. सो द नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, दैट इज़ एक्सचेंज मैकेनिज्म. अब एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या कहता है कि वाइल मार्केटिंग एक्सचेंज सबसे बड़ा एसेंस होता है मार्केटिंग का, ठीक है. What does this mean? That exchange has to take place for marketing to take place. अगर exchange नहीं है marketing नहीं हो सकती है. exchange का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल देखो. सपोज राहुल एक सेलर है और रवि एक बायर है. अगर राहुल के पास सपोज एक वॉच है जो कि वो बेचना चाहता है और रवि के पास एक पैसा है, रवि के पास मनी है जो कि वो राहुल को पे कर देगा वो वॉच लेने के लिए, ये एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज के अंदर दो पार्टीज होती हैं. सबसे पहली बात, टू पार्टीज, राहुल, रवि, ओके, एटलीस्ट टू पार्टीज. सो फॉर एन एक्सचेंज टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी टू पार्टीज. क्या अकेला रवि एक्सचेंज कर सकता है? नहीं कर सकता. किसके साथ करेगा? क्या अकेला राहुल एक्सचेंज कर सकता है? किसको बेचेगा वॉच? रवि तो है ही नहीं. तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज. उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं. हो सकता है इसके पास एक वॉच हो, इसके पास एक और बायर खड़ा हो, उसका नाम हम रितु ले लेते हैं. रितु भी बैठी है, वो भी राहुल की वॉच खरीदना चाहती है. तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हो सकता है, इसमें भी एक्सचेंज हो सकता है. सो एक्सचेंज में एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो हो ही सकती हैं. सेकेंड इज समथिंग वैल्यूएबल फॉर ईच पार्टी. मतलब हर पार्टी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ होनी चाहिए इस ट्रांजैक्शन के अंदर. जैसे कि हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जो उसके लिए वैल्यू ऐड करता हो उसकी लाइफ में. रवि के लिए क्या है? अभी हम इसको हटा देते हैं ऋतु को. रवि के लिए क्या है? राहुल के पास जो वॉच है वो वैल्यूएबल है. और राहुल के पास क्या है? रवि के पास पैसा है जो राहुल के लिए वैल्यूएबल है. तो देयर आर समथिंग वैल्यूएबल थिंग्स फॉर ईच पार्टी इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, राइट. The next is freedom to accept or reject the offer. Now इसको आप एक वर्ड लिख सकते हो, coerce. Okay? So what does this mean is कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर दोनों पार्टीज अपने विलिंगनेस से एक्सचेंज कर रही हो. कोई भी पार्टी किसी को फोर्स ना कर रही हो कि तू ये ट्रांजैक्शन कर, ठीक है. दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से ये कर रही है. नोबडी इज फोर्स टू डू दिस. बोथ द पार्टीज, अगर राहुल अपनी वॉच बेचना चाहता है रवि को, लेकिन रवि कहता है मैं नहीं लेना चाहता तुझसे, मैं नहीं ले रहा, तो दोनों के पास ये फ्रीडम होना चाहिए, ये दोनों के पास राइट होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं. डिज़ायर टू डील, दोनों के मन में एक्चुअली इच्छा होनी चाहिए डील करने की. अगर मन में इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है, यार मैं नहीं बेच रहा, मुझे नहीं बेचनी, और वो उसको कह रहा है नहीं यार प्लीज़ दे 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 दे, मैं उसको फोर्स कर रही हूँ दे दे प्लीज़ दे दे, नहीं, दोनों के अंदर डिज़ायर होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की या बेचने की, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज केपेबल टू कम्युनिकेट एंड डिलीवरी. अब एक एग्जाम्पल लो.
सपोज रवि एक ऐसी प्लेस में रहता है जहाँ पर राहुल उस चीज़ को डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, वो बहुत ही ज़्यादा माउंटेन के एरियाज़ में रहता है, वो पीछे जाकर कहीं रहता है, राहुल के पास अभी कोई मीन्स ही नहीं है वहाँ पर प्रोडक्ट को पहुँचाने के। सो देयर इज़ नो डिलीवरी दैट कैन हैपन देयर। कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत कर सकते हैं, बट डिलीवरी कैसे पहुँचाऊँगा मैं, यही तो पॉइंट है ना। सो ये होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज एक एसेंस होता है मार्केटिंग का, इसको याद रखना, एसेंस ऑफ मार्केटिंग। ये वर्ड मैंने आपको बताया जैसे कि कीवर्ड है, इट इज़ एसेंस ऑफ मार्केटिंग। एक्सचेंज हैज़ टू टेक प्लेस फॉर मार्केटिंग टू टेक प्लेस, एंड दीज आर द फीचर्स दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके।